नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 10 मई और आज जो है 10:30-11 बजे करीब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री साथ में मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही तीन लोग, हमारे तीन देश के जाबाज, फॉरेन सेक्रेटरी हम विक्रम मिस्री, इसी के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद होते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से पिछले बीते 2 दिनों से पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बार बार हिंदुस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनके ऊपर अटैक कर रहा है। और अब बात इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान ने ईरान का फतेह 2 जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है उसको दिल्ली की तरफ भेजने की कोशिश करी। वो तो बीच में बला हो S-400 का कि उसने इंटरसेप्ट करके उसको बीच में हरियाणा के अंदर ही गिरा दिया कहीं पर। अब आप सोचिए, इस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि इंडिया के ये जो जितनी भी चीज़ें ये क्लेम आउट करी गई गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है कि उन्होंने पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया। वो 3 एयर बेसिस कौन से? नूर खां, मुरीद और रफ़ीक। अभी जो रफ़ीक की ये जो तीनों एयर बेसिस है ना, ये पाकिस्तान के अंडर है। ये कोई पीओके में एयर बेसिस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर है। और ये जितने भी एयर बेसिस है ये 150, 200, 250 किलोमीटर अंदर की तरफ है पाकिस्तान के। तो लॉजिकली देखा जाए, या तो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया होगा या फिर कोई फाइटर जेट गया होगा, वहाँ पर मिसाइल छोड़ के वापस आया होगा। इस तरीके से ही आप इन मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सरकार ने इस चीज़ की पुष्टि नहीं करी कि उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल करके मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए गए हैं उनके जरिए तो हम यही जान पाते हैं कि अटैक बहुत भयंकर हुआ था। और जिस तरीके से अटैक किया गया है, पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को क्लेम किया है, बताया कि हाँ भाई इंडिया आके अटैक कर चुका है। लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा हो जाता है कि कब तक आप यही करते रहेंगे? कब तक आप वेट करेंगे कि पाकिस्तान रात को अटैक करेगा, फिर सुबह उठकर हम उन पर रिटालिएट करेंगे? कब तक? जब पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत हो चुकी है कि वो दिल्ली पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा है, तो अभी भी आपको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करने के लिए क्या चाहिए? सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है। क्या कोई विशेष मुहूर्त निकलने वाला है, या फिर कहीं से सिग्नल ग्रीन होने वाला है कि अब आप जाके पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं? पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ खुद की जनता के सामने खुद की शक्ल बचाने के लिए, खुद की इज्जत बचाने के लिए भारत के ऊपर अटैक करते रहेंगे। उनका क्या जा रहा है? कुछ नहीं। जब जो आर्मी इतनी अनप्रोफेशनल है कि अगर वो दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रही है और सिविलियन प्लेन्स को ढाल बना रही है, बार बार कल भी सेम चीज़ पाकिस्तान द्वारा करी गई, उस चीज़ को पाकिस्तान कर रहा है, तो उनके लिए नॉर्मल जनता की क्या वक्त है? कुछ नहीं। उनके लिए पाकिस्तान की आवाम कुछ नहीं है। बस वो पाकिस्तान की आवाम के सामने खुद की शक्ल को बचाना चाहते हैं, खुद की इज्जत को बचाना चाहते हैं। जिस तरीके से पिछले आर्मी जनरल से खुद की बेइज्जती कराई थी और भग कर फौरन चले गए, तो उस तरीके से शायद ये नहीं जाना चाहते होंगे, इसलिए ये अटैक्स कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। एक इकोनॉमी है, क्या वॉर करता है तो इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी? गिर जाएगी, वापस उठा लेंगे। अगर देश की सरहदें ही सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर रह रहे नागरिक ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी इकोनॉमी के हम करेंगे क्या? आए दिन पाकिस्तान से अटैक हो जाता है। मैं मानता हूं कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम, हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है एट प्रेजेंट। देखा जाए जिस तरीके से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इंटरसेप्ट करके मिसाइलों को हवा के अंदर ही ब्लास्ट कर रहा है, ड्रोन्स को ब्लास्ट कर रहा है, S-400 ये सेम काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र छूट जाते हैं। वहाँ पर जाके जब अब कल अमृतसर के अंदर खबर आती है कि भाई ड्रोन को तो शूट डाउन कर दिया गया हवा के अंदर, लेकिन वो ड्रोन जब नीचे जाके गिरा तो वो एक सिविलियन जाके एक घर के उसको आसपास जाके गिर गया, जहाँ पे 3 लोग आग के अंदर झुलस गए, बेचारे वो इंजर्ड हो गए। अब आप सोचिए, इस चीज़ को समझिए कि कब तक हम यही करते रहेंगे कि पाकिस्तान से अटैक आ रहा है, डिफेंस कर रहा है, अटैक आ रहा है, डिफेंस कर रहा है, अटैक आ रहा है, डिफेंस कर रहा है। आप भी अटैक कीजिए। ये बुज़दिल कौम है, इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। इनकी खुद की बेइज्जती इनके खुद के MP जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कर देते हैं, तो हम तो क्या ही, हम तो कुछ भी, हमें किस चीज़ का डर है? अमेरिका हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, चाइना हम पे दबाव बना नहीं सकता, फ्रांस हम पे दबाव बनाएगा नहीं, वो हमारे साथ है, अफ्रीका का नेशन दबाव बनाएगा नहीं, कोई और नेशन दबाव बनाएगा नहीं, तो हमें डर किस चीज़ का है? हाँ, हम एक चीज़ में लैकआउट कर रहे हैं, वो है इन्फॉर्मेटिव वॉरफेयर, जहाँ पर हमारे ही देश के कुछ लोग जो है कभी कभार आर्मी के खिलाफ खड़े होते दिख जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नैरेटिव इतना ज़्यादा है। वो किसी चीज़ में अच्छे हैं तो झूठ बोलने में अच्छे हैं, झूठ पाकिस्तानियों से अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता। तो जिस तरीके से पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, वो उनको हम काउंटर करने में थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, लेकिन हम भी जल्द धीरे धीरे उस चीज़ को भी काउंटर आउट कर लेंगे। लेकिन मैं फिर से वही पूछ रहा हूँ कि कब तक हम इसी डर के अंदर रहेंगे कि यार अब फिर पाकिस्तान अटैक करेगा, फिर से हम रिटालिएट कर रहे हैं, अटैक कर रहा है, रिटालिएट कर रहे हैं। कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के सामने आएंगे, देश को संबोधित करेंगे और कहेंगे कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, नाउ वी डिक्लेयर वॉर ऑन पाकिस्तान, नाउ वी आर टेकिंग अ POK बैक बिकॉज इट्स हाई टाइम सर, इट्स वेरी गुड टाइम टू टेक POK बैक। पता चल गया पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। पता चल गया पाकिस्तान के ड्रोन्स कितने ही काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो जितने भी जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइनीज़ फाइटर जेट है, कितना ही काम कर रहे हैं। पता चल गया कि हमारे यहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितने अच्छे तरीके से केपेबल तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये चीज़ स्टेट करी जा रही है कि पाकिस्तानी फोर्सेस बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है, तो अभी भी आपको किस चीज़ का इंतज़ार है?
हम मीडिया के अंदर ये खबर देखते रहते हैं कि बार बार ये आता रहता है कि NSSG डोवाल मोदी जी से मिलने पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री जो है मोदी जी को ब्रीफ कर रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है मोदी जी से मिल रहे हैं, CDS मोदी जी से मिल रहे हैं। ये मीटिंग का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मुझे पता है कि आपको राह और सलाह देने वाले बहुत से लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, जो आपके साथ बैठे हुए हैं और आप देश चलाना जानते हैं। मैं तो एक नॉर्मल साधारण सा आदमी हूँ जो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि सर कब हमें मौका मिलेगा कि हम भी POK जाकर घूम सकते हैं, वापस ज़मीन खरीद सकते हैं, कब? बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।